आज जिनका जिनका जमीन ऑनलाइन नहीं हुआ है ऑनलाइन जरूर कराएं। जमीन 17 एकड़ है और उसको लिख दिया है 0.17, तो उसका मतलब क्या होता है जानते हैं? 17 एकड़ के बदले वो 17 डिसमिल समझा जाएगा। तो हम कौन हैं? इस धरती में सबसे पहले कौन आए? इस भारत देश में कौन लोग सबसे पहले आया? बड़ा कानून बनाने जा रही है ना? बड़ा कानून कौन है जानते हैं आप लोग? मैं आप सबों को झारखंडी जोहार, जय धर्मेश अभिनंदन करता हूँ। मैं भी कोई डिग्रीधारी नहीं हूँ, मैं भी हर जतने वाला किसान हूँ और किसान परिवार से आया हूँ। तो मैं एक सवाल के साथ में शुरू करता हूँ मैं अपना वक्तव्य को, विचार को। तो हम कौन हैं? इस धरती में सबसे पहले कौन आए? इस धरती में, इस राज्य में, इस झारखंड देश में, चाहे या इस भारत देश में कौन लोग सबसे पहले आया? आदिवासी है ना? इस धरती में पहला कदम रखने वाला आदिवासी है ना? और जितने भी आपके गांव घर, आपके क्षेत्र में जितने भी लहलहा रहे हैं खेत, चाहे खेत के रूप में हो या बगान के रूप में हो या बगीचे के रूप में लहलहा रहा हो, वो सबको बनाने वाला हम लोग हैं। बनाने वाला हम लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, है ना? आदिवासी ही इस दुनिया में सबसे पहले कदम रखा और लहलहाते हुए जो खेत है, बांध है, बगीचे हैं, जंगल है, सबको बनाने वाला आदिवासी है ना? लेकिन आज क्या हो रहा है? आज सबसे बड़ा उलटफेर हो रहा है ना? उलटफेर का मतलब समझते हैं ना? उलटफेर का मतलब गड़बड़ी हो रहा है ना? गड़बड़ी कैसे हो रहा है? सबसे पहले तो हम इस धरती के मालिक थे, आदिवासी इस धरती का सबसे बड़ा मालिक था, इसके ऊपर कोई नहीं थे, है ना? बाद में 1856 में जब यहाँ अंग्रेज लोग आए, तब से इस धरती पे, इस राज्य में, इस देश में गड़बड़ी होना शुरू हुआ। इसके पहले सब मालिक थे, पूरा आदिवासी मालिक था, है ना? उनके पास हजारों सैकड़ों एकड़ जमीनें थी, सामूहिक जमीन थी। लेकिन जैसे ही इस दुनिया में, इस भारत देश में अंग्रेजों का आगमन हुआ, सबसे उलटफेर हुआ, गड़बड़ी होने शुरू हुआ। थोड़ा सा उसको बना लीजिए, बात करेगा तो चोट भी आ सकती है। तो मैं बताने जा रहा था कि सबसे पहला मालिक आदिवासी था, और जैसे ही यहाँ अंग्रेजों का आगमन हुआ, वैसे ही हम लोग के ऊपर अत्याचार होना शुरू हुआ। 1856 से ही शुरू हुआ। 1856 से हम लोग को जमीन से बेदखल कर दिया गया, बाहर से लोगों को बुलाया गया और वो लोग को जागीर दी गई, सारा जमीन लूट के उनके अधीन कर दिया गया, हम लोग का जितना भी जमीन था। फिर हम लोग को नौकर के रूप में वो लोग इस्तेमाल करना शुरू किया, और उसी तरह जैसे जैसे हमारा बाप दादा लोग भांगर कमाते गए, और उस जमीन के नाम से, मेरे नाम से जो खतियन बना है, वही खतियन जमीन का मूल दस्तावेज है। आज का दिन में, आज का समय में वही खतियन को लेकर आज बहुत ही गड़बड़ी किया जा रहा है। राजा के राजतंत्र में भी नहीं हुआ था, या कहे मुगल साम्राज्य यहाँ शासन करने के लिए आए थे, उस समय भी इस तरह का गड़बड़ी नहीं हुआ था। जमीन हमारा सुरक्षित था, राजतंत्र में भी हम लोग को जमीन खरीदने या बेचने का अधिकार था। लेकिन आज तो हम लोग को सीधे रूप से जमीन से बेदखल किया जा रहा है। मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग का कितने दादा या बाबा लोग का जमीन ऑनलाइन हुआ है? थोड़ा सा हाथ खड़ा करके। जिनका जमीन ऑनलाइन नहीं हुआ है या ऑनलाइन में गड़बड़ी हो रहा है, ये एक भूल नहीं है बल्कि एक षड्यंत्र है ना? आज जमीन अगर ऑनलाइन में गड़बड़ी होगा, अगर हो गया है, तो जिंदगी में कभी सुधार होने वाला नहीं है। तो आज समय रहते हुए अगर हम इस गलती को, इस जानबूझ षड्यंत्र को सुधारने के लिए हम एकजुट नहीं होंगे, तो भविष्य में उस जमीन को हम बचा नहीं पाएंगे।
जो चीज गड़बड़ी नहीं होना चाहिए था, जिस चीज को नहीं बदलना चाहिए था, उस चीज को संपूर्ण रूप से बदली किया जा रहा है। खतियन जो जिंदगी में कभी बदलने वाला नहीं है, खतियन को बदला जा रहा है। आपका पंजी 2 की फाइल से फाड़ दिया जा रहा है ना। आप बिना कागज का, बिना दस्तावेज का उस जमीन का मालिक नहीं बन सकते हैं, है ना। जब तक आपके पास आपका जमीन संबंधी दस्तावेज है, चाहे वो रसीद के रूप में हो, खतियन के रूप में हो, पंजी 2 के रूप में हो, तभी आप उस जमीन के मालिक बन सकते हैं, अन्यथा नहीं। ऐसा दुनिया भी आ रहा है ना। इसलिए थोड़ा सा सावधान हो जाइए। आज जिनका जमीन ऑनलाइन नहीं हुआ है, ऑनलाइन जरूर कराएं। इससे 5 साल पहले, 10 साल पहले जमीन का रसीद कैसे कट रहा था? ऑफलाइन रसीद परिवार में 4 गो 5 गो कट रहा था, है ना। जैसे जमीन का, है ना, अलग अलग खाता का, अलग अलग प्लॉट का अलग अलग रसीद कट रहा था। लेकिन आज कैसे कट रहा है? ऑनलाइन कैसे कट रहा है? आपके पास अगर 50 एकड़ जमीन है तो सिर्फ एक तो सिंगल रसीद कट रहा है। वो भी कैसा रसीद कट रहा है? एक रसीद, है ना। अगर उस रसीद को आप लोग रखिएगा 5 साल 4 साल, तो 5 साल 10 साल के बाद में उस रसीद में जो लिखा हुआ है उसको आप पढ़ नहीं पाएंगे। ऐसा रसीद आज ऑनलाइन में कट रहा है ना। और पहले का रसीद कैसा था, है ना। 100 साल भी बीत जाता था तो उस रसीद को आप लोग आसानी से पढ़ सकते थे, लेकिन आज वैसा रसीद नहीं कट रहा है। इस तरह से आज बहुत ही बड़ा उलटफेर हो रहा है। जमीन ऑनलाइन के नाम से लाखों लाख रुपया गरीब किसानों से वसूला जा रहा है। रसीद के नाम से 2% पूरा जमीन का मूल्य निकाल के दिया जा रहा है। 2% से भी बढ़ा के अभी 10% कर दिया है। आपके पास 5 एकड़ जमीन है तो 5 एकड़ जमीन का पूरा दाम बाजार रेट में मान लिया 10 करोड़ है, तो 10 करोड़ अगर 10 करोड़ का 10% निकालिएगा तो होगा उसका 10 लाख रुपया। तो उन लोग क्या करेंगे कि आप रसीद ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो आप पहले 10 लाख रुपया दीजिए, देखिए, तब जाके आपका जमीन ऑनलाइन होगा, है ना। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग 10 लाख रुपया दे सकिएगा। आज से 10 साल पहले जो रसीद आपका 100 रुपया में कट रहा था, वो जमीन आज 1000 रुपया में कट रहा है। हो रहा है ना ऐसा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? मांग करेंगे कि नहीं? पहले जो ऑफलाइन रसीद कट रहा था वही रसीद हम लोग को चाहिए, है ना। ये ऑनलाइन नहीं। यही हम लोग का पूरे झारखंड, पूरे भारत, अभी जो हम लोग कल्याण दादा बता रहे थे, है ना, कि 10 राज्य में, है ना, 5वीं अनुसूची लागू है और झारखंड के 13 जिले में जो 5वीं अनुसूची लागू है वो क्षेत्र में ऑनलाइन रसीद नहीं कटना चाहिए। ऑफलाइन, पहले जो ऑफलाइन रसीद कट रहा था, छपे छपाए हुए कट रहा था, और वो रसीद किसके पास कट रहा था? कर्मचारी के पास कट रहा था ना। सीओ के पास तो नहीं ना कट रहा था भाई, सीओ के पास नहीं कट रहा था। आप अगर आपका बेटा भी जाता था रसीद लेके तो कर्मचारी सर लोग क्या कर रहे थे कि वो रसीद लेके, रसीद जैसा रसीद था वैसा कट रहा था। आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले। लेकिन आज वैसा नहीं हो रहा है। आज क्या क्या मांगा जा रहा है ना। आज आपका खतियन को मांगा जा रहा है, आज पंजी 2 का फाइल मांगा जा रहा है, आपका प्रत्येक खेत का प्लॉट नंबर, खाता नंबर और रकबा, ये सब आप एकजुट करके नथी करके दीजिएगा, तभी जाके आपका जमीन ऑनलाइन होगा। ऐसा सिस्टम बना दिया है। तो इस तरह का व्यवस्था हमको नहीं चाहिए, है ना। इस तरह का व्यवस्था ना भविष्य में होगा और ना हम लोग कर पाएंगे। तो हम लोग को चाहिए कि हम लोग का जितना भी जमीन जायदाद है, जितना भी जमीन जायदाद है, उसका रसीद पुराने रसीदों के साथ में कटना चाहिए, है ना। और पहले जितना रसीद कटता था उतना रसीद होना चाहिए, है ना। 50 एकड़ जमीन का एक रसीद होना ये गलत है, हर तरह से गलत है ना।
और क्या किया जा रहा था कि पहले जितना अधिक जमीन रहता था उतना रसीद कटता था, और उस रसीद में क्या क्या दर्ज था, उस रसीद में प्लॉट नंबर भी दर्ज था, रकबा भी दर्ज था और खाता नंबर भी दर्ज था। लेकिन आज जो ऑनलाइन रसीद जो कट रहा है उसमें प्लॉट नंबर है ही नहीं है, खाता नंबर है ना, सब खाता नंबर नहीं है, प्लॉट सिर्फ एक आध दो प्लॉट को घुसा दे रहा है और नीचे दिखा जा रहा है ना 0.7 0.17। तो इसका मतलब होता है कि आपका यदि जमीन 17 एकड़ है और उसको लिख दिया है 0.17, तो उसका मतलब क्या होता है जानते हैं? 17 एकड़ के बदले वो 17 डिसमिल समझा जाएगा। तो इस तरह से अभी छेड़खानी कर रहा है, बहुत ही छेड़खानी, बहुत ही खतरनाक है ना, जिसको सुधारते सुधारते एक पीढ़ी शायद आराम से जिंदगी जी सकता है। इस तरह से अभी गड़बड़ी हो रहा है, तो इसको समय रहते हुए हम लोग को सुधरवाना है। और ये अकेले अकेले सुधरवाने का काम नहीं है, अकेले अकेले सुधारते सुधारते आप नंगा हो जाइएगा, है ना, बाल सिर का बाल खत्म हो जाएगी, है ना, तन का कपड़ा उतर जाएगा लेकिन कागज पत्र नहीं सुधरेगा। इसके लिए क्या करना होगा? मिलजुल के ही आप लोग रसीद कटाने के लिए दबाव बनाइएगा। अगर किसी तरह का दिक्कत हो रहा है तो सीधे पूरे प्रखंड का लोग एकजुट होकर धरना प्रदर्शन करें, ब्लॉक में भी धरना प्रदर्शन करें, गुमला में भी, जिला में भी धरना प्रदर्शन करें। तो जमीन बचाना है तो ऑनलाइन करना जरूरी है और ऑनलाइन सही सही होना चाहिए। आज बाप दादों के नाम को भी बदला जा रहा है, जो जमीन का खतियान बाप दादों के नाम से था उस नाम को बदला जा रहा है, और उस नाम को अगर बदला जाएगा तो हम बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि पूर्वजों के नाम से मेरा जमीन दर्ज है, हम उसको अभी चेंज नहीं कर सकते हैं, और चेंज करेंगे तो हम उसको बचा नहीं पाएंगे। हम एक ही दो पीढ़ी उस जमीन का मालिक बन सकते हैं, उसके बाद तरह तरह से वो लोग षड्यंत्र रचेगा। तो हम लोग को काम करना होगा कि जो जमीन जो दस्तावेज हमारे पुरखों के नाम से दर्ज है वही नाम रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार का छेड़खानी नहीं होना चाहिए। एक शब्द भी इस कंप्यूटर का युग में एक शब्द भी अगर गलती हो जाएगा ना तो आपका जमीन उस कंप्यूटर में नहीं दिखाएगा। तो यहाँ तो एक नहीं अनेकों गलती किया जा रहा है ना, बाप का नाम को चेंज किया जा रहा है ना, आपका प्लॉट नंबर को चेंज किया जा रहा है, आपका रकबा को चेंज किया जा रहा है, आपका खाता को चेंज किया जा रहा है। तो इसमें तो 4-5 गलती है, अगर 4-5 गलती होता है तो क्या कंप्यूटर में दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। और एक और बड़का एक उलटफेर कर रही है सरकार, एक तरफ जमीनों का ऑनलाइन सही नहीं कर रही है और दूसरी ओर क्या कर रही है? बड़ा कानून बनाने जा रही है ना। बड़ा कानून कौन है जानते हैं आप लोग? प्रॉपर्टी कार्ड बनाने जा रही है ना, प्रॉपर्टी कार्ड, संपत्ति कार्ड है ना, हिंदी में उसको संपत्ति कार्ड कहते हैं। तो उस संपत्ति कार्ड में क्या रहेगा? उस संपत्ति कार्ड में रहेगा आपका जमीन से ही संबंधित दस्तावेज रहेगा, जमीन का ही उसमें जानकारी रहेगा। और वो प्रॉपर्टी कार्ड, संपत्ति कार्ड कैसा रहेगा? आपके पास आधार कार्ड है ना, तो आधार कार्ड के ही शकल का रहेगा, है ना, उसी में आपका जमीन का सारा ब्यौरा रहेगा, है ना। उस आधार कार्ड को कंप्यूटर में डालेगा तो देखेगा कि इसके पास कितना जमीन है ना। तो देखिए पहले तो कर रहा है जमीन का हेरा फेरी, गड़बड़ी, है ना, और उसके बाद बना रहा है संपत्ति कार्ड, और ऐसा संपत्ति कार्ड बना रहा है, डिजिटल संपत्ति कार्ड बना रहा है। 1 मिनट में उस संपत्ति कार्ड से आपको आपका जितना भी जायदाद है उसको दिखाएगा, है ना। तो इस तरह से अभी का मतलब तोड़ फोड़ उलट फेर हो रहा है। तो उलट फेर होने को हम लोग को क्या करना है? रोकना है ना। सबसे पहले तो हम लोग को मांग करना है, यदि आप ऑनलाइन सही ढंग से नहीं कर रहे हैं तो ऑनलाइन करना बंद कीजिए, और जो हम लोग का पहले से जो ऑफलाइन रसीद कट रहा था उस हिसाब से कटिए, है ना। और बिना ऑनलाइन किए संपत्ति कार्ड नहीं बनेगा, प्रॉपर्टी कार्ड नहीं बनेगा। इस चीज को मांग करने के लिए हम लोग को ब्लॉक स्तर में धरना देना है, राज्य स्तर में धरना देना है, तभी हम अपना जमीन अपना गांव को बचा पाएंगे। मैं कल परसों दिल्ली से आ रहा था,
रेल से आ रहा था गोमो तक, है ना। देखा एक जगह कोडरमा से आपका हम देखे, हम पहले समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है ना। जब हम काफी दूर तक करीब 50 से 60 किलोमीटर देखे कि रेल लाइन के दोनों तरफ जहाँ जैसा जमीन पा रहा है वहाँ वैसा चीन का दीवार जैसा दीवार बना रहा है, घेरा कर रहा है ना। और उसके अंदर गांव को भी चपेट में ले रहा है ना। उसमें गरीब दुर्बलों का घर भी समा जा रहा है, और जहाँ जहाँ घर समा जा रहा है वहाँ मात्र निकलने के लिए 1.5 फीट जैसा गेट बना के छोड़ दिया है, गेट बना के छोड़ दिया है। तो हम तो एकदम पूरा हक पकड़ा गए कि भाई इतना भारी यहाँ उलट फेर हो रहा है, हम भी नहीं समझ पाए। साथी लोग को अगल बगल बैठे थे उनको बता रहे हैं, देखिए भाई ये जमीन लुटा रहा है ना। देखिए आजादी के इतना साल बाद रेल लाइन दोनों तरफ घेरा नहीं हुआ था, और घेरा करने का जरूरत भी नहीं है ना। ये तो कोई खेती उती तो नहीं ना है भाई कि वो कोई जानवर खा देगा, लेकिन देखिए जमीन का लूट के नाम से उसको घेरा किया जा रहा है ना। जहाँ जैसा पा रहा है वहाँ वैसा, कहीं 500 फीट लिया है, कहीं 300, कहीं 200, कहीं 250 फीट लिया है। और उस जमीन में बाद में क्या करेगा वो लोग, 4 साल 5 साल या 1 आध पीढ़ी बीतने के बाद में वहाँ बड़ा बड़ा फ्लाइट बना देगा। और फ्लाइट बनाएगा, बनने के बाद में क्या होगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, फैलेगा, है ना। गांव को सीधे बुलडोजर से साफ कर दिया जाएगा जब फ्लाइट बनेगा तब। अभी नहीं होगा, है ना। अभी तो शुरुआत है, अभी सिर्फ घेरा मार रहा है ना। वो भी घेरा ऐसे तैसे नहीं मार रहा है ना। कोई ईटा से नहीं जोड़ रहा है, उसको सीधे सीमेंट कंक्रीट और छड़ लगा के खड़ा कर रहा है, एकदम इसको रातों रात और बहुत धड़ल्ले से बना रहा है। तो इस तरह से अभी लूट मची हुई है ना। तो अभी हम लोग के बीच में हमारे कल्याण दादा और सुजीत भाई लोग बता रहे थे 5वीं अनुसूची और पेशा कानून के बारे में। तो जो भी 5वीं अनुसूची और पेशा कानून जो हम लोग को मिला है, ऐसे नहीं मिला है ना। हम लोग को ऐसे नहीं मिला है। इस पेशा कानून और इस 5वीं अनुसूची को लाने के लिए कितना लड़ाई लड़ना पड़ा है अंग्रेजों से, है ना। करीब 30,000 से ऊपर झारखंडवासी इसमें शहीद हुए हैं, कुर्बान हुए हैं, है ना। और जिस समय लड़ाई हुआ था उसमें पूरा झारखंड 30,000 लाश से पटी हुई थी, पूरा खून का नाला बह रहा था, है ना। तो आज ऐसे कानून तो हम लोग संशोधन होने देंगे नहीं, है ना। और जब ये संशोधन हो जाएगा तो हम बचने वाले नहीं हैं। हम अपना जमीन तो क्या हम भी खुद नहीं बच सकते हैं, है ना। ऐसा विधि व्यवस्था आ रहा है ना। तो उजड़ने के पहले हमको जो हम लोग पूर्वज ने दिया है, और जिस कानून हमारे पूर्वजों के कुर्बान से शहीद से मिला है, उस कानून को हम हरगिज जान दे देंगे, लेकिन कानून को संशोधन होने नहीं देंगे। इस तरह से हमको संकल्प लेना है, प्रण करना है, तभी हम बचा पाएंगे, तभी हम अपना गांव में रह सकते हैं, अपना खेत जमीन जायदाद को बचा पाएंगे। अब हमारा पीढ़ी बरकरार रहेगा, नहीं तो नहीं, है ना। इसके लिए हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एक ही हथियार है, ग्राम सभा, है ना। ग्राम सभा को साधारण नहीं समझे, है ना। ग्राम सभा हम लोग का संविधान से भी बड़ा है ना। बहुत बड़ा हथियार है ग्राम सभा। ये एक ऐसा हथियार है जो हमारी हर चीज को बचा पाएगी, है ना। और हम लोग शुरू से ही कह रहा हूँ कि इस धरती पे पहला कदम रखने वाले हम आदिवासी हैं, है ना। सबसे पहला कदम हम आदिवासियों का है, इसलिए हम चलने वाले नहीं हैं, है ना, चलाने वाले हैं, दूसरे को चलाने वाले हैं, है ना। और दूसरे को हम तभी चला पाएंगे जब हम अपना ग्राम सभा को, है ना, सशक्त बनाएंगे, ग्राम सभा को नियमित रूप से गांव भर में चलाएंगे, है ना। आज जहाँ कहीं भी विस्थापित हो रहा है वहाँ हम 5वीं अनुसूची पेशा कानून का हवाला देके हम उस विस्थापन को रोक सकते हैं, है ना। आज कारखाना के नाम से, विकास के नाम से गांव को उजाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो ये सब, है ना, षड्यंत्र है, इसको समझना होगा, तभी हम बचा पाएंगे, है ना।
तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप लोग अकेले अकेले में अपना परिवार, अपना जमीन जायदाद नहीं बचा पाएंगे। इसके लिए ग्राम सभा, ग्राम संगठन ही सबसे उत्तम और अच्छा हथियार है। उसी को हम बचा के पाएंगे, और ये तभी बचा पाएंगे जब हम कम से कम सप्ताह में नहीं बैठ पाएंगे तो महीना में कम से कम एक आध बार इसी तरह का बैठक करेंगे, और उस कानून को हमारे पीढ़ी वाले, निचले पीढ़ी वालों को बताते जाएंगे कैसा चलाना है ग्राम सभा को, कैसे उसको आगे बढ़ाना है। 5वीं अनुसूची पेशा कानून तो बराबर बड़ा बैठक महीना में कम से कम 5वीं अनुसूची में जो प्रावधान है उसको तो बताना ही बताना है। सबसे मूल मंत्र वही है 5वीं अनुसूची पेशा कानून, है ना। इसको मैं सही सोचता हूँ कभी नहीं बताते थे हमारे बाबा लोग, माँ लोग, इसीलिए बहुत कुछ लुटा गए हैं, है ना। अगर इस चीज को हम हवाला देते तो शायद हम नहीं उजड़ते, लेकिन आज उसको दबाकर उसको वंचित, उससे हमको वंचित रखा। इसी कारण हम कुछ जमीन खोए हैं, जंगल भी खो रहे हैं, है ना। आज बालू हम लोग का गांव से निकल रहा है औने पौने। जिस बालू का कारोबार को हम लोग को गांव वालों को करना चाहिए था, जिस पहाड़ का खनन पत्थर वो गांव वालों को करना चाहिए था, आज उस पत्थर को बाहर का यूपी बिहार के लोग कर रहे हैं, है ना। बालू हैवा के हैवा निकल रही है। यहाँ का बालू कहाँ जा रही जानते हैं? यहाँ का बालू पत्थर झारखंड में ही नहीं है ना, भारत से बाहर जा रहा है, सऊदी अरब, है ना। आपने सुने थे कि साहेबगंज से, है ना, 10 हैवा जो पानी जहाज में डूबते लापता हुआ, उस 10 हैवा में सिर्फ पत्थर था, है ना, और पत्थर जा रहा था सऊदी अरब, है ना। लेकिन देखिए ऊपर वाला का करिश्मा, है ना, पोल को खोल दिया, है ना, पूरा पानी में 10 हैवा लापता हो गया, है ना। और वहाँ जो चला रहे थे, वहाँ जो बैठे हुए थे, वो अभी तक भी लापता हुआ है ना। तो इस तरह से अभी हम लोग का राज्य में, हम लोग का देश में ऐसा षड्यंत्र काम हो रहा है ना। तो इस षड्यंत्र को हम, वही एक ही हथियार है, एक ही कानून है ना, ग्राम सभा, 5वीं अनुसूची पेशा कानून, इसी के माध्यम से हम बचा पाएंगे, है ना। हर चीज को बचा पाएंगे, है ना। चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे जंगल हो, सिर्फ और सिर्फ ग्राम सभा, 5वीं अनुसूची पेशा कानून, इसी हथियार के साथ हम उसको बचा पाएंगे, है ना। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, थोड़ा मौसम भी चेंज हो रहा है, तो मैं इतना ही कह के मैं अपना विचार को अंत करता हूँ। सबों को जय जोहार, जय धन्यवाद।